वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। गुल्ली वक्त ज़ाया किए बगैर शॉन के घर की तरफ निकल पड़ा क्योंकि अब उसे यकीन हो चला है कि बुल्ली अगवा हो चुका है। बुल्ली के साथ साथ जितने बच्चे थे अब तक उनका भी कोई पता नहीं। क्या या उनको ज़मीन खा गई, क्या आसमान निकल गया। कुछ देर के बाद गुल्ली और शॉन घर पे पहुंच गए। अब गुल्ली और शॉन किडनैपर को पकड़ने के लिए प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने अब कुछ नहीं किया तो हो सकता है बुल्ली भी दूसरे बच्चों की तरह इन्हें कभी ना मिल पाए। किडनैपिंग की वारदात से तंग आकर शॉन के ज़्यादातर नेबर इस एरिया को छोड़ के जा चुके हैं। गुल्ली शॉन से कहता है कि बुल्ली को अगवा हुए 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अब हमने अगर कुछ भी नहीं किया तो हो सकता है हम अपने दोस्त को आइंदा कभी ना देख पाएँ। वो शॉन से कहता है हमें कुछ इस तरह प्लान करना पड़ेगा कि हम उस किडनैपर को देख भी लें और वो जगह भी मालूम कर लें जहाँ पे ये किडनैपिंग के बाद बच्चों को रखता है, और हो सकता है इस तरह हम अपने दोस्त बुल्ली को भी ढूंढ लें। गुल्ली शॉन से कहता है कि तुम सड़क के एक किनारे बैठ जाना और मैं तुम पे नज़र रखूँगा और मैं देखूँगा कि आखिर कौन है ये किडनैपर जो इस तरह खामोशी से किडनैप करता है। और अगर किडनैपर आ जाता है और तुम्हें किडनैप करने की कोशिश करता है तो हम दोनों उसे पकड़ लेंगे। और इस तरह शॉन गुल्ली के प्लान के मुताबिक उसी रोड की तरफ निकल जाता है जहाँ गुल्ली ने उसे बैठने को कहा था। शॉन दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, पर प्लान के हिसाब से वो उसी जगह बैठ जाता है जहाँ गुल्ली ने उसे कहा था। गुल्ली चारों तरफ नज़र रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता उस जगह जाता है जहाँ पर ये आराम से शॉन के ऊपर नज़र रख सके और देख सके कि आखिर वो किडनैपर है कौन। गुल्ली कुछ देर चलने के बाद एक घर की दीवार के पीछे छुप जाता है और वहाँ से नज़र रखना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ शॉन वो इंतज़ार कर रहा होता है और दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि आखिर वो किडनैपर है कौन। गुल्ली बिल्कुल चौकन्ना खड़ा होता है और वो चारों तरफ नज़र किए होता है, पर काफ़ी देर गुजर जाती है पर दूर दूर तक शदीद खामोशी होती है। सिर्फ हवाओं की वजह से दरख्तों के हिलने की आवाज़ आती हैं जो और ज़्यादा खौफ का मंजर पेश करती हैं। दूसरी तरफ शॉन इंतज़ार कर बहुत शदीद थक चुका होता है, पर उसके बावजूद वो अपनी जगह पे बैठा रहता है। कुछ देर के बाद रोड की गाड़ी गुजरती है। एक बार फिर रोड आइसक्रीम बेचने के बहाने बच्चों की हंटिंग के लिए निकल पड़ता है और चारों तरफ देखता है, पर अचानक उसकी नज़र दूर एक बच्चे पर पड़ती है जो कि शॉन होता है। रोड अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि इसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको अगवा करने में। दूसरी तरफ शॉन आइसक्रीम ट्रक को नज़दीक आता देखकर खड़ा हो जाता है। रोड शॉन को देखकर अपनी गाड़ी की रफ्तार को आहिस्ता आहिस्ता स्लो कर देता है और ये सारा मंजर गुल्ली खामोशी के साथ चौकन्ना होकर देख रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी शॉन की तरफ बढ़ती है और शॉन ये सब कुछ देख रहा होता है। रोड गाड़ी को साइड की तरफ रोक लेता है और गाड़ी से बाहर निकलकर वो शॉन की तरफ आगे कदम बढ़ाता है। ये सारा मंजर गुल्ली बड़े गौर से देख रहा होता है और दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि ये पागल आइसक्रीम मैन इस वक्त कहाँ से आ गया। रोड शॉन के सामने आके खड़ा हो जाता है और शॉन आइसक्रीम मैन को देख के बहुत घबरा जाता है। रोड बहुत चालाक होता है और शॉन से पूछता है कि तुम इतनी रात गए क्या कर रहे हो। शॉन रो कर से कहता है कि मेरा दोस्त भी अगवा चुका है और हम उसको ढूंढ रहे थे और हमें वो अभी तक नहीं मिला। गुल्ली जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता है और ये देखने की कोशिश करता है कि आखिर रोड ये शॉन के साथ बात क्या कर रहा है। शॉन रोते हुए बताता है कि इसके दोस्त को 24 घंटे हो गए हैं पर अब तक उसका कोई पता नहीं। शॉन अपनी बात ख़त्म करते हुए घर की तरफ निकल पड़ता है और गुल्ली ये सब कुछ बहुत गौर से देख रहा होता है। शॉन थकन की वजह से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और रोड उसे जाते हुए देख रहा होता है। रोड बहुत ज़्यादा चालाक होता है, वो चारों तरफ देखता है कोई उसकी नज़र तो नहीं रखी हुई और फिर वो शॉन के पीछे निकल पड़ता है। रोड आहिस्ता आहिस्ता शॉन की तरफ बढ़ता है पर शॉन बेचारा अपनी ही धुन में घर की तरफ जा रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका होता है। दूसरी तरफ रोड
एक जगह खड़ा हो जाता है और अपनी फ्रीजिंग पावर जमा करना शुरू कर देता है। वो इस कदर पावरफुल फ्रीजिंग पावर बनाता है जो कि शॉन को 1 सेकंड के अंदर फ्रीज कर देती है। ये सारा मंजर गुल्ली देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि जिस आइसक्रीम मैन को वो पागल समझ रहा था वही किडनैपर निकला। दूर से ये सारा मंजर गुल्ली देख रहा था, पर रॉड की ये फ्रीजिंग पावर देखकर गुल्ली खुद इतना घबरा गया है कि वो आगे नहीं बढ़ रहा। और रॉड बड़े खुशी के साथ शॉन को लेकर अपनी वैन की तरफ चल पड़ता है। शॉन इस कदर कॉन्फिडेंट होता है कि उसे पता है कि उसे कोई भी नहीं पकड़ सकता। रॉड बहुत ज़्यादा चालाक होता है, वो हर किडनैपिंग बहुत प्लानिंग से करता है और इस तरह इसने शॉन को भी अगवा कर लिया। दूसरी तरफ गुल्ली छुप जाता है और इस सारा मंजर देख रहा होता है। गुल्ली बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, क्योंकि उसने वादा किया था शॉन के साथ कि तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। पर रॉड की ये पावर देखे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और दूसरी तरफ रॉड गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है। अब रॉड जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहता है। गाड़ी की आवाज़ सुनकर गुल्ली जल्दी से खड़ा हो जाता है और गुल्ली जल्दी से अपनी बाइक की तरफ देखता है और वो अपनी बाइक की तरफ तेज़ी से भागना शुरू कर देता है। इससे पहले कि रॉड इसे बहुत आगे निकल जाए, इसे जल्दी अपनी बाइक में बैठकर रॉड का पीछा करना होगा और देखना होगा कि आखिर जाता कहाँ है। गुल्ली अपनी बाइक में बैठकर उसे काफ़ी फासले पर उसका पीछा करता है। अब गुल्ली हर हाल में देखना चाहता है कि आखिर ये अगवा करके इनको लेकर जाता है। गुल्ली आज अपने दोस्त को बचाने के लिए अगर इसकी जान खतरे में भी पड़ गई तो वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद रॉड शहर से बिल्कुल बाहर आ जाता है। रॉड जंगल के कच्चे रास्तों से होते हुए मज़ीद वीराने के अंदर चला जाता है। और गुल्ली भी लगातार रॉड का पीछा कर रहा होता है। काफ़ी देर ड्राइव के बाद रॉड गाड़ी को एक पुरानी फैक्ट्री की तरफ रोकता है। यह फैक्ट्री चारों तरफ बड़े घने जंगलों से घिरी हुई होती है। रॉड शॉन को लेकर फैक्ट्री के पिछले वाले गेट की तरफ बढ़ता है और ये सारा मंजर गुल्ली अपनी आंखों से देख लेता है। गुल्ली अक्लमंदी करते हुए उसी गेट के जाने के बजाय वो कोई और रास्ता अपनाता है। फैक्ट्री की दीवार के साथ ही पुराने पाइपों का एक स्ट्रक्चर लगा होता है, जहाँ पे गुल्ली आहिस्ता आहिस्ता चढ़कर उसकी छत पर जाने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में गुल्ली उस फैक्ट्री की छत पर चढ़ जाता है और वो चारों तरफ देखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी छत पर चलता है कि रॉड वो उसकी कदमों की आवाज़ ना सुन सके। बड़ी एहतियात से काम लेते हुए गुल्ली उस शीशे की वॉल की तरफ बढ़ता है और वो अंदर देखने की कोशिश करता है। उसकी पहली नज़र गुल्ली पे पड़ जाती है, जो कि बहुत ही ज़ख्मी हालत में होता है, और दूसरी तरफ रॉड शॉन को अंदर की तरफ ले आता है। ये सारा मंजर देखकर गुल्ली बहुत घबरा जाता है। अब वो जल्दी से यहाँ से निकल पड़ता है और कुछ देर के बाद वो अपने घर पर पहुंचकर अपनी जीप लेकर बाबा की तरफ रवाना होता है ताकि वो जल्दी शॉन और गुल्ली को बचा सकें। और दूसरी तरफ बाबा अपनी कसरत में लगा होता है। कुछ देर के बाद गुल्ली बाबा की तरफ पहुंच जाता है और वहां से दौड़ता हुआ बाबा को ज़ोर से आवाज़ें लगाता है। गुल्ली पूरी रफ्तार से बाबा की तरफ दौड़ता चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि थोड़ी भी देर हो गई तो उसके दोस्तों को कुछ भी हो सकता है। बाबा गुल्ली की आवाज़ पहचान जाता है और वो बंदर की तरह छलांग मारते हुए
गुल्ली की तरफ पहुंच जाता है और गुल्ली सारा वाक़या बताता है जो उसने देखा, किस तरह एक किडनैपर आइसक्रीम मैन के बेस में कितने बच्चों को अगवा कर चुका है और उसने बुल्ली को भी और शॉन को भी अगवा कर लिया है। उनकी जान को शदीद खतरा है। गुल्ली बाबा से कहता है कि बुल्ली बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, अगर हम जल्दी नहीं पहुँचे तो उसे कुछ भी हो सकता है। इस तरह गुल्ली और बाबा जीप में बैठकर रोड की तरफ निकल पड़ते हैं। काफ़ी देर ड्राइव के बाद बाबा और गुल्ली रोड की फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं। ये सारा मंजर रोड फैक्ट्री के छत पे बैठकर दिख रहा होता है और क्लैपिंग कर रहा होता है, क्योंकि इसको अपनी पावर पर इस कदर घमंड होता है कि पहली बार इसको किसी ने चैलेंज किया है। दूसरी तरफ गुल्ली अपने दोस्तों को बचाने के लिए भाग पड़ता है और बाबा अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लेता है रोड से लड़ने के लिए। रोड 40 फीट ऊपर से जंप मारता है और ये सारा मंजर बाबा देख रहा होता है। बाबा समझ जाता है कि इसका पाला किसी आम विलन से नहीं पड़ा। बाबा भी अपना टर्बो मोड ऑन कर लेता है। दूसरी तरफ गुल्ली जल्दी से फैक्ट्री की पिछले गेट की तरफ बढ़ता है ताकि वो जल्द अज जल्द अपने दोस्तों को यहाँ से निकाल सके। पर जैसे ही गुल्ली फैक्ट्री के अंदर पहुँचता है वो बिल्कुल घबरा जाता है, क्योंकि बुल्ली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और दूसरी तरफ शॉन भी बहुत बुरी तरह चेन में जकड़ा होता है। पर बुल्ली बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है। उसके पेट पे एक बहुत गहरी चोट होती है जिसको गुल्ली देख लेता है और गुल्ली जल्दी से बुल्ली की तरफ दौड़ता है उसकी जान बचाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो यहाँ वहाँ देखने के बाद एक तरफ सीढ़ी देखता है और वहाँ चढ़ने की कोशिश करता है। गुल्ली की पूरी कोशिश होती है कि वो बुल्ली को और शॉन को यहाँ से जल्दी से जल्द बाहर निकाल ले। बुल्ली ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर पहुंचते ही वो जल्दी से गुल्ली की हाथों की रस्सियाँ खोलता है, पर उससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है जिसकी वजह से गुल्ली के सर में शदीद चोट लगती है, क्योंकि वो बेहोश होने की वजह से अपने आप को संभाल नहीं पाता और बुल्ली का सर बहुत बुरी तरह से फट जाता है और गुल्ली जल्दी से उसको गोद में उठाकर गार्ड की तरफ भागता है। ये सारा मंजर शॉन देख रहा होता है। बुल्ली ने एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया। गुल्ली जल्दी से बुल्ली को लेकर भागता है और वो बुल्ली को रोड की गाड़ी में अंदर रख देता है और फिर भागता हुआ शॉन की तरफ बढ़ता है और शॉन की हाथों की जंजीरें खोलने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में शॉन की हाथों की जंजीरें खुल जाती हैं और गुल्ली और शॉन वहाँ से निकलते हैं। फ्रीज होने की वजह से शॉन के चेस्ट में बहुत पेन हो रहा होता है। गुल्ली भी बहुत थक चुका होता है और दूसरी तरफ बाबा और रोड लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और इस तरह बाबा की और रोड की खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। बाबा लगातार रोड के ऊपर हेवी अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से रोड का पूरा चेहरा अंदर से फट जाता है और मास्क के बाहर से ब्लड आना शुरू हो जाता है। रोड आहिस्ता उठता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। रोड भी अपनी फुल पावर अब यूज़ करता है बाबा को मारने के लिए और वो बाबा को मारने की धमकी देता है जान से। थोड़ी ही देर में वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करता है बाबा के ऊपर। ये फ्रीजिंग पावर इतनी हेवी होती है कि बाबा को रोकने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगनी पड़ती है। बाबा बहुत कोशिश करता है उसे रोकने की, पर वो फ्रीजिंग पावर ख़त्म ही नहीं हो रही होती
बाबा लगातार कोशिश कर रहा होता है क्योंकि बाबा को पता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो हम में से फिर कोई भी नहीं बचेगा। देखते ही देखते वो फ्रीजिंग पावर और तेज़ हो जाती है और एक धमाके के साथ फट जाती है, जिसकी वजह से बाबा के सर में शदीद चोट आती है और बाबा बेहोश हो जाते हैं। बाबा के बेहोशी का फ़ायदा उठाते हुए रोड बाबा की तरफ बढ़ता है और उसे पूरी तरह जान से मारने के लिए आगे की तरफ आता है। इससे पहले कि रोड अटैक करता, बाबा होश में आते ही रोड के गले में एक ज़ोर से किक मारता है। किक इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो लगने के साथ ही रोड का मास्क उतर जाता है। रोड का मास्क हवा में उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। रोड का पूरा मास्क खून से भरा हुआ होता है। इसका मतलब कि रोड को अंदर काफ़ी चोटें आई हैं। रोड थोड़ी देर के बाद उठता है। रोड का चेहरा निहायत ही डरावना होता है और पूरा खून से भरा हुआ होता है। रोड पीछे की तरफ देखता है तो बाबा उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। रोड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब रोड अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर लेता है। ये पावर इस कदर बड़ी होती है और इतनी पावरफुल होती है कि वो कुछ ही सेकंडों में अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उसको फ्रीज करना शुरू कर देती हैं। बाबा जल्दी से पीछे हटना शुरू हो जाता है। बाबा समझ जाता है कि रोड अपने साथ साथ अब सबको ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि जल्दी से अगर कुछ नहीं किया गया तो ये बाबा और सब जल्द ही फ्रीज हो जाएंगे। बाबा जल्दी से रोड पर फायर टोर्नेडो स्पेल छोड़ देता है, जिससे रोड के पाँव के नीचे एक मैजिक सर्कल होना जाता है, जिससे रोड बिल्कुल भी नहीं हिल पाता और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फायर टोर्नेडो स्टार्ट हो जाता है। रोड बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने आप को इस सर्कल छुड़ाने की, पर वो बिल्कुल भी नहीं हिल पाता। रोड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और टोर्नेडो लगातार इसके नज़दीक आता जाता है। देखते ही देखते टोर्नेडो रोड को घेर लेता है और ये सारा मंजर बाबा दूर से देख रहा होता है। ये इस कदर पावरफुल पावर होती है कि बाबा की भी पूरी एनर्जी इसमें लग जाती है। ये टोर्नेडो इतना बड़ा होता है कि काफ़ी दूर से नज़र आ रहा होता है। आज रोड बहुत डर रहा होता है क्योंकि इसको पता है कि इसकी मौत इसके ऊपर खड़ी है। वो बहुत चिल्लाता है और देखते ही देखते वो पूरी आग की लपटों में गिर जाता है। बाबा लगातार रोड को जलता हुआ देखते हैं और शॉन भी आ जाते हैं उसे देखने के लिए। बाबा पूरी तरह कंफर्म करना चाहता है कि रोड ख़त्म हो जाए। कुछ ही मिनटों में रोड पूरी हड्डियों का ढांचा बन जाता है और वो आग में जल रहा होता है। इस तरह आखिरकार रोड की कहानी भी ख़त्म हुई। बच्चों को मारने वाला, बच्चों को अगवा करने वाला अपने आखिरी अंजाम तक पहुंच गया। अब बाबा और बुल्ली जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बुल्ली की जान को बहुत खतरा होता है और वो जल्दी से वहाँ से निकल पड़ते हैं।
बाबा आते के साथ ही बुल्ली का इलाज शुरू कर देते हैं, क्योंकि बाबा एक पुराने चाइनीज़ डॉक्टर भी हैं। बाबा अपनी पूरी कोशिश करते हैं उसको बचाने की, क्योंकि बुल्ली की चोटें इस कदर शदीद हैं कि वो अब तक होश में नहीं आया। दूसरी तरफ गुल्ली और शॉन बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि आज की रात उसका दोस्त बच भी पाएगा कि नहीं। वो लगातार रो रहे होते हैं। काफ़ी देर के बाद बाबा बाहर आते हैं और वो जब देखते हैं गुल्ली और शॉन रो रहे हैं तो कहता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं, अब बुल्ली की जान ख़तरे से बाहर है, पर उसे होश में आने में अभी टाइम लगेगा। पर जब तक वो पूरी तरह से सही नहीं हो जाता, बुल्ली मेरे पास ही रहेगा। ये सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं और वो थोड़ी देर के बाद कमरे में अंदर चले जाते हैं बुल्ली को देखने के लिए। उसी दौरान बाबा के दिमाग में एक बात आती है कि आखिर वो बच्चे गए कहाँ और रोड के पास इस कदर पावर कहाँ से आई। ज़रूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ईविल पावर है, पर आखिर वो हो कौन सकता है। थैंक यू सो मच गाइस कि आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मेरी एनिमेशन देखते हैं और उसे पसंद करते हैं। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, वीडियो को स्किप मत किया कीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि मेरे चैनल को वॉच टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्योंकि अभी मेरी अर्निंग सोर्स यूट्यूब बिल्कुल भी नहीं है। यही वजह है कि मैं यूट्यूब को बहुत कम टाइम दे पाता हूँ, जिसकी वजह से मेरी एनिमेशंस बहुत लेट आती हैं। अगर आपकी सपोर्ट में ज़्यादा रही तो मैं कम्प्लीटली यूट्यूब की तरफ आ जाऊँगा। एवरी सिंगल वीक बहुत ज़बरदस्त एपिसोड दे सकता हूँ, पर मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और वीडियोस को शेयर ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें। थैंक यू सो मच।